आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से गुफ्तगू की। दोनों मुल्कों में कोविड-19 की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी, इमदाद और वसाइल की फराहमी में मुकम्मल हिमायत का अहद किया। कहा कि भारत ने अमरीका की मदद की थी तो अमरीका भी भारत की मदद करेगा। बरतानिया से तिब्बी सप्लाई आज सुबह यहां पहुंची है। हुकूमत ने यह कहते हुए इस इक़दाम की सताइश की है कि बैनुल अक़वामी तआवुन काम कर रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलात में तेजी से कमी आई है। मरकज ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हज हाउसेज को आर्जी तौर पर कोरोना की देखभाल के मराकज के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खबरदार किया है कि कोविड-19 वबा के फिर से उभरने की वजह से मुल्क में इफरात ज़र के दबाव में इजाफा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि वो गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने दोनों मुल्कों में कोविड-19 की उभरती हुई सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया। तबादला ख्याल में भारत के जरिए टीकाकारी की कोशिशों में इजाफा करने और अहम अद्वियात और तिब्बी साजो सामान की सप्लाई को यकीनी बनाने की जारी कोशिशों का भी अहाता किया गया। सदर बाइडेन ने भारत के साथ यकजहती का इजहार किया और इस बात का इआदा किया कि अमरीका तशखीसी साजो सामान, वेंटिलेटर्स और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए खाम माल की दस्तयाबी समेत तेजी से वसाइल को बरोएकार लाकर भारत की कोशिशों में ताउन के लिए अहद बस्ता है। वजीर-ए-आजम मोदी ने अमरीकी हुकूमत की जानिब से इमदाद और ताउन की पेशकश की सताइश की। उन्होंने वैक्सीन मैत्री के जरिए आलमी सतह पर कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए भारत के अहद और कोवैक्स और क्वाड के वैक्सीन पहल में अपनी शिरकत का जिक्र किया। वजीर-ए-आजम ने कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन, अद्वियात और तशखीसी साजो सामान की तैयारी के लिए जरूरी खाम माल की सप्लाई चेन को खुला और बिला रुकावट जारी रखने की जरूरत को उजागर किया। दोनों लीडरों ने वैक्सीन तैयार करने और कोविड-19 वबा से निपटने के लिए वैक्सीन की सप्लाई में भारत अमरीका साझेदारी के इम्कानात को उजागर किया और अपने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों में करीबी ताउन और तालमेल बरकरार रखें। जनाब मोदी ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए वैक्सीन और दीगर अद्वियात की तेज और आसान रसाई को यकीनी बनाने के खातिर तिजारत से मुतालिक दानिशवराना इमलाक के हुकूक के पहलुओं के मुआहदे, ट्रिप्स के ज़ाब्तों में नरमी के लिए आलमी तिजारती तंजीम में भारत के इक़दाम के बारे में जनाब बाइडेन को मुत्तला किया। बातचीत के बाद एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा है कि अमरीकी सदर के साथ उनके तबादला ख्याल में वैक्सीन के खाम माल और अद्वियात की बिला रुकावट और मौसर सप्लाई चेन की अहमियत को उजागर किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 वबा से निपटने में भारत को इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया है। कल एक ट्वीट में जनाब बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से बात की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हंगामी इमदाद और वसाइल फराहम करने के लिए अमरीका की मुकम्मल हिमायत का अहद किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमरीका की मदद की थी तो अमरीका भी भारत की मदद करेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज जापान के वजीर-ए-आजम सुगा योशिहिदे से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूदा बाहमी इक़दामात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने कोविड-19 सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आलमी वबा के सबब पैदा मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी चैलेंजों पर नजरियात का तबादला किया।
दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने वबा के दौरान एक दूसरे के मुल्कों में मुकीम शहरियों को सहूलियात और ताउन फराहम किए जाने की तारीफ की और इसी तरह के तालमेल को आइंदा भी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने जापान के जरिए भारत को वबा पर काबू पाने के ज़िम्न में ताउन देने के लिए जनाब सुगा का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में तिब्बी सप्लाई की मांग में इजाफे के दौरान बरतानिया ने कोरोना वायरस के मामलात से निपटने के लिए भारत को अहम तिब्बी सप्लाई फराहम की है। वज़ारत ख़ारजा ने आज मुत्तला किया है कि 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स समेत अहम तिब्बी सप्लाई की एक खेप आज अलग सुबह यहां पहुंची है। वज़ारत ने यह कहते हुए कि बैनुल अक़वामी ताउन काम कर रहा है, इस इक़दाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुसल्लह अफ़वाज के जरिए तिब्बी सलाहियतों में इजाफे और इंसानी वसाइल के इस्तेमाल की कोशिशों समेत कोविड-19 से निपटने की खातिर किए जाने वाले काम का जायजा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जनाब मोदी से मुलाकात की और उन्होंने आलमी वबा से निपटने में मुसल्लह अफ़वाज के जरिए की जाने वाली तैयारियों और कार्रवाइयों का जायजा लिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि मुसल्लह अफ़वाज के तमाम तिब्बी अमले के अरकान जो पिछले 2 साल के दौरान रिटायर हो चुके हैं या वीआरएस लिया है, उन्हें उनकी मौजूदा रिहाइशगाह के करीब कोविड मराकज़ में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। दीगर मेडिकल अफसरान से जो इससे पहले रिटायर हो चुके हैं, दरख्वास्त की गई है कि वो मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन के जरिए तशख़ीस के लिए अपनी खिदमात दें। वज़ीर-ए-आज़म को यह भी बताया गया कि तमाम कमान के सदर दफातर को कोर सदर दफातर, डिवीजन सदर दफातर और बहरिया और फजाइया के सदर दफातर में स्टाफ अपॉइंटमेंट के तमाम मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। चीफ जस्टिस डिफेंस ऑफ स्टाफ ने जनाब मोदी को बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए बड़ी तादाद में नर्सिंग अमले को तैनात किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ फौजी मराकज़ में मुसल्लह फौजी फोर्सेस के पास दस्तयाब ऑक्सीजन सिलेंडरों को अस्पतालों के लिए जारी किया जाएगा। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि रकीक ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ तिब्बी मकासद के लिए किया जाए। मुल्क में तिब्बी ऑक्सीजन की दस्तयाबी बढ़ाने की खातिर 9 सनअतों को दी गई छूट को भी कम करके सिर्फ 3 सनअतों को छूट दी गई है, जिसमें इंजेक्शन की शीशियां बनाने वाली सनअतें, अदविया साजी की सनअतें और दिफाई अफवाज शामिल हैं। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से जोर देकर कहा है कि वो इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे को कम करने के ज़िम्न में वज़ारत सेहत की तरफ से जारी सलाह के मुताबिक वबा की रोकथाम के खाके के निफाज के सिलसिले में हुक्काम को हिदायत जारी करें। चीफ सेक्रेटरियों को लिखे गए अपने एक खत में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा कि हाल ही में कोविड-19 मामलात में तेजी से इजाफा देखने में आया है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन में इस गैर मामूली इजाफे को देखते हुए इस बात की फौरी जरूरत है कि रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके इन्फेक्शन से इंतहाई तौर पर मुतासरा इलाकों में सूरत हाल को काबू में लाने के लिए कोविड की रोकथाम के बंदोबस्त से मुताल्लिक सख्त इक़दामात पर गौर करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कई दिन तक कोविड-19 के 60,000 से ज्यादा नए मामलात दर्ज किए जाने के बाद यौमिया नए मामलात में काफी कमी दर्ज की गई है और पीर के रोज 48,700 इन्फेक्शन से मुतासरा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से सेहतयाब हुए 71,736 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में अब कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 82.92% हो गई है। कल नए मामलात के साथ अब रियासत में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 6,74,770 तक पहुंच गई है। रियासती हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 524 अमवात दर्ज की गई हैं। इस तरह रियासत में इस बीमारी की शरह अमवात 1.5% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में तेजी से इजाफे के दौरान रियासत के तमाम 28 अजला में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। 13 जिलों में लॉकडाउन 5 मई तक रहेगा, जबकि 15 अजला में 6 मई तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा।
हमारे नामा निगार के मुताबिक छत्तीसगढ़ हुकूमत अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने और तिब्बी ऑक्सीजन की मुसलसल सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ तिब्बी ऑक्सीजन की बिला रिकॉर्ड सप्लाई को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सरेदस्त रियासत में कोविड के लिए मखसूस 37 अस्पताल और 154 देखभाल मराकज काम कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 28,000 से ज्यादा बिस्तर दस्तियाब हैं, जिनमें तकरीबन 11,500 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सहूलियत भी मौजूद है। तिब्बी ऑक्सीजन की सप्लाई में इजाफे के लिए 15 नए प्लांट्स लगाए गए हैं और अगले हफ्ते तक मजीद 9 प्लांट्स काम करने लगेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम। कर्नाटक हुकूमत ने पूरी रियासत में 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो आज रात 9 बजे से नाफिज होगा। अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ जरूरी खिदमात 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। इसका ऐलान कल वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने काबीना मीटिंग के बाद किया। मरकज ने फैसला किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हज हाउसेस को कोरोना की देखभाल के मरकज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आर्जी तौर पर रियासती हुकूमतों को दे दिया जाए। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सिलसिले में हज हाउसेस के इस्तेमाल की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने तमाम रियासती हज कमेटियों को हिदायत दी है कि वो हज हाउस को कोविड देखभाल मरकज के तौर पर इस्तेमाल करने में रियासती हुकूमतों की मदद करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खबरदार किया है कि कोविड-19 वबा के फिर से उभरने की वजह से मुल्क में इफराते ज़र के दबाव में इजाफा हो सकता है। आरबीआई ने अपनी माशी रिपोर्ट में कहा है कि अगर कोविड-19 की लहर को वक्त पर काबू में नहीं किया गया, उससे पाबंदियों में इजाफे और सप्लाई चेन में रुकावट का खतरा बढ़ सकता है, जिसके नतीजे में इफराते ज़र के दबाव में इजाफा होगा। आरबीआई ने मजीद कहा है कि वबा से मुताल्लिक प्रोटोकॉल पर अमल दरामद, तेजी के साथ टीकाकारी, अस्पताल और मुताल्लिका सलाहियतों में इजाफे और वबा के बाद कुल्ली मईशत और माली इस्तेहकाम के साथ पूरी तरह मजबूत और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना ही वाहिद रास्ता है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले में कल शाम 5 बजे तक 75% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई थी। तमाम 34 असेंबली हलकों में पोलिंग पुरअमन रही। पोलिंग के इलाकों में महफूज और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों की बराह रास्त और वेबकास्टिंग की गई। इस दौरान 8वें और हतमी मरहले के असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हो गई। 5 अजला पर मुहित 35 असेंबली हलकों में 29 अप्रैल को पोलिंग होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया अपनी न्यूयॉर्क दिल्ली परवास में अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम लहर का रुख बदल देंगे। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक वजीर आजम मोदी ने जनरल बिपिन रावत के साथ कोरोना वबा से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की तैयारियों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब की बड़ी खबर है, कोरोना बहरान से मुतालिक वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन की फोन पर गुफ्तगू, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक वजीर आजम की अपने जापानी हममनसब के साथ टेलीफोनिक बातचीत। राष्ट्रीय सहारा ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि हज हाउसेस को कोरोना केयर सेंटर बनाया जाएगा। कई अखबारों ने मगरबी बंगाल में 7वें मरहले की पोलिंग में 80% पोलिंग होने की खबर को शह सुर्खी बनाया, जबकि कई अखबारों के मुताबिक यूपी पंचायती इंतखाबात के तीसरे मरहले में 65% वोटिंग दर्ज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से गुफ्तगू की। दोनों मुल्कों ने कोविड-19 की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी इमदाद और वसाइल की फराहमी में मुकम्मल हिमायत का अहद किया। कहा कि भारत ने अमरीका की मदद की थी तो अमरीका भी भारत की मदद करेगा। बरतानिया से तिब्बी सप्लाई आज सुबह यहां पहुंची है। हुकूमत ने ये कहते हुए इस इक़दाम की सताइश की है कि बैनुल-अक़वामी ताउन काम कर रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलात में तेजी से कमी आई है।
मरकज ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हज हाउसेज को आर्जी तौर पर कोरोना की देखभाल के मराकज के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।